गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को। प्रश्नावली 4.2 का पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी पहला जो क्वेश्चन है, देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। देखिए करते क्या है, पहले इसको इधर एक्स स्क्वायर का जो गुणज है वह 1 है। 1 में 10 से गुना कीजिए तो कितना होगा, माइनस का 10 होगा, है ना, माइनस का 10। यानी कि इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, माइनस का 10 आए, और ये जो है ना माइनस का 3, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 बना रहे। समझ में आया? क्या करना है, यहाँ पे जो भी गुणज होता है, यहाँ पे 1 है, अगर 2 हो 3 हो कुछ भी गुणज हो तो इसको हम इसमें गुणा करते हैं, है ना। गुणा करके इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, कि तो जोड़े तभी या घटाएं तभी। ये क्या बनना चाहिए, माइनस का 3 रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे बाबू, तो माइनस का 5, ठीक है ना, और प्लस का 2 लीजिए। तो हम जब गुना करते हैं तो -5 और 2 का तो क्या होता है, 5 दूनी 10, अब माइनस प्लस माइनस आ गया। यही हम -5 और प्लस यहाँ पे 2 करते हैं, प्लस का 2 है ना, तो क्या आंसर आएगा, है इसमें से यह घट जाएगा, क्योंकि यह माइनस में है तो क्या होगा, घटेगा, तो माइनस का 3 होगा, है ना। क्या होगा, माइनस का 3 होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यही यहाँ पर बैठा देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x फिर प्लस का 2x, ये माइनस का 10 उतार दीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, देखिए ध्यान से, अब ये दो का जोड़ा बैठ गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो x को हम बाहर रखते हैं और एक x को अंदर रखते हैं। तो जब हम गुणा करते हैं तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। अगर गुणा करने पे एक्स स्क्वायर नहीं आता, इसका मतलब आपका कॉमन जो है गलत निकला हुआ है। गुणा करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे देंगे। एक्स तो हम इधर ले लिए थे, क्या बचा यहाँ पे 5 बचा, तो हम 5 यहाँ पे रख लेंगे बाबू, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, जो भी साइन यहाँ पे रहता है उसको पहले उतार दीजिए, प्लस का हम प्लस उतार देते हैं, है ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, एक्स इसमें है लेकिन एक्स इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्स को तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, 2 इसमें है तो 2 इसमें है कि नहीं, किसी से जाँच करेंगे, तो इसको गुणनखंड कीजिए। 2 पचे 10, यानी कि 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम 2 को कॉमन लेते हैं, यानी कि 2 x हो जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए, 2 गुने x क्या होगा, 2x हो गया ना। इधर प्लस है, हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि गुना करने पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस रख दिए, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो क्या 2 पचे 10, यानी 2 के पढ़ा 5 पे पढ़ेंगे, क्या होगा 10 होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, x और ये प्लस का 2 इसको एक साथ रख लीजिए, x प्लस 2 एक साथ रहेगा, है ना। और इन दोनों में से एक रख लीजिए, x माइनस 5 एक साथ रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 2, अब यहाँ पे है ना कॉमन निकालना है, x का मान निकालना है हमको, कॉमन नहीं x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, शून्य का हमको निकालना है, ठीक है ना। तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर ये प्लस का 2 है, इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे x माइनस 5 है बराबर 0 रखें, x बराबर क्या होगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 मान निकला, एक प्लस माइनस का 2 एक प्लस का 5, ठीक है ना। यही ये आपका 2 मूल प्राप्त हुआ, x बराबर -2 और x बराबर प्लस का 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, दूसरा नंबर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, है ना। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 6 को अब 2 में 6 से गुना कीजिए तो क्या होगा, माइनस का 12, 2 छक प्लस माइनस माइनस 2 छक 12 हो गया। अब इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे क्या आ जाए, 12 माइनस का 12 तो रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने में यहाँ पे क्या है, x का गुणज क्या है, 1 है, तो 1 बना रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में तोड़िए। तो यहाँ पे देखिए एक 4 लीजिए और दूसरा माइनस का 3 ले लीजिए, ठीक है ना। प्लस का 4 और माइनस का 3, देखिए तो 4 3 12, अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया माइनस, फिर अगर 4
को 3 से घटाते हैं तो क्या होता है, 1 बचता है, यानी कि प्लस का 1, यानी कि हमको प्लस का 1 चाहिए। ये क्लियर। देखिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2x² है ना, प्लस का कितना 4x है ना, प्लस का 4x और माइनस का 3x। यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 6 है तो माइनस का 6 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे दोनों का जोड़ा बढ़ गया ना, अब इनको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे इसको। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है ना, हम आपको बना रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपको अंडरलाइन ये नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, x², इसमें 2 x है, इसमें 1 x है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 दूनी 4, 2 को 2 है इसमें, तो क्या कर लेते हैं, 1 2 बाहर, 1 x इधर से बाहर करते हैं, तो 2x केवल अंदर, तो 2x में x से गुना करेंगे कितना होगा, 2x² प्लस है, यहाँ पे प्लस दीजिए, यहाँ पे 4 कितना है, सॉरी 2 कितना है, 2 है, तो 1 अंदर लेना, तो 2 दूनी 4, 2 1 अंदर रहेगा, x तो 1 है इधर, इसमें 1 बाहर ले लिए यहाँ पे, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे तो बाहर ले लिए, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस का। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें x तो है ही नहीं, है ना, कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है और 3 दूनी 6, 3 इसमें भी आते हैं, 3 कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, x अंदर, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना, यानी माइनस प्लस माइनस, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जब भी आप बनाइएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही आना चाहिए, अगर यहाँ पे डिफरेंट है इसका मतलब आपका जो है ना गुणनखंड गलत हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसके बाद क्या होगा, 2x - 3, 2x - 3 कर लिए, इसको क्वेश्चन में ले लीजिए, है ना, और यहाँ पे इसमें से इन दोनों में से एक ले लीजिए, यानी x + 2 आ गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे शून्य का आपको मूल निकालना है, यानी कि हम क्या करेंगे, 2x है ना -3 बराबर 0 है ना, तो फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3, ये माइनस का 3 है, इधर का प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकला, इसमें क्या निकलेगा, x + 2 बराबर क्या करेंगे 0 है ना, x बराबर -2, ठीक है ना, ये -2, तो 2 शून्य का निकला, एक x बराबर कितना निकला है ना। यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस प्रकार लिखिएगा, इस प्रकार, ठीक है ना, -2 और कितना 3/2 है ना, 2x² प्लस x - 6 का मूल है, आप इसे लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, मूल है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हल क्या है, √2x² है ना प्लस 7x + 5√2 बराबर क्या है 0 है ना। देखिए अब इसमें करना क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको इससे और इससे गुना कर दीजिए, हम अभी बार बार सिखा रहे हैं कि √2 और 5√2 से गुना कीजिए। देखिए तो गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 गुने 5, पहले 5 लिख लीजिए, 5√2 है ना, इसमें तो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना निकलेगा बाबू, देखिएगा इधर, तो √2 में से 2 एक बाहर निकला, अब 5 तो है यहाँ पे ना, तो कितना 5 दूनी 10, 2 × 5 = 10 हो गया यहाँ पे, यानी कि अब 10 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए, प्लस का 10 है ना, और क्या हो, और जोड़ने या घटाने पर क्या बना रहा है, 7x बना रहे, ठीक है ना। तो इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है, ठीक है ना। तो क्या होगा बाबू, अब क्या है, इसमें सिंपल सी मैटर है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 5 गुने 2, तो 5 दूनी 10 आ गया, अब 5 को 2 को 7 को, यही बन गया ना। यानी कि अब इसको हम बैठाते हैं यहाँ पे, कैसे बनेगा बाबू, या यहाँ पे या भी लगा सकते हैं, √2x² है ना, √2x² आप प्लस कितना 5x लिख सकते हैं आप, प्लस का 2x है ना, अब प्लस का
5√2, 5√2 है ना, बराबर 0 कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जोड़ा बढ़ गया ना, यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्या होगा, अब कॉमन लेना, हमको कॉमन लेना है बाबू। कैसे कॉमन लिया जाएगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, है ना, इसमें भी 1 से और इसमें भी 1 से हम करेंगे क्या, 1 को कॉमन लेते हैं, √2 रह जाएगा, √2x, यानी कि x में √2x से गुना करें तो कितना होगा, √2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है, यहाँ पे प्लस रखिएगा, x तो बाहर ले लिया ना, अब क्या बचा, यहाँ पे केवल 5 बचा, ठीक है, क्वेश्चन में ले लेते हैं। अब प्लस, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, ठीक है बाबू। अब कॉमन क्या लेंगे, थोड़ा सा समझना है ना। गुना करने में हमको 2 आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, केवल √2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, √2। और √2 में √2 से जब हम गुना करें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल। √2 में √2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 आएगा, 1 है तो 1 कॉमन लीजिए। अब क्या होगा, केवल प्लस का यहाँ पे 5 रहेगा, जब गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे तो क्या होगा, 5√2 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से। तो यानी कि मेरा कॉमन यहाँ पे √2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे गुना करने अपना 2 आना चाहिए, तो √2 और √2 में गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसमें हम जब गुना करते हैं, √2 और 5 में गुना करते हैं, यहाँ पे 5 रह जाएगा, तो फिर यहाँ पे इतना आ जाएगा, √2 और 5 में इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कॉमन मेरा सही निकला। इसके जैसा ये भी निकल गया, यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस √2 इंटू में यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस कितना 5, है ना। अब क्या करेंगे हम, है ना। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक बार यहाँ पे x प्लस √2 बराबर 0 रखिए, और क्या x बराबर कितना होगा, -√2, है ना। फिर √2x प्लस 5 बराबर 0, है ना। तो √2x बराबर कितना, -5, x बराबर -5 बटे -5 बटे √2, -5 बटे √2, तो 2 इस शून्य के निकला। यहाँ पर लिख लीजिएगा इस प्रकार, देखिए इस प्रकार, ठीक है ना। लिखिएगा -5 √2 और -√2, है ना, द्विघात समीकरण √2x², है ना, प्लस 7x प्लस 5 √2 का मूल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। ये 4 नंबर क्वेश्चन, क्या है देखिएगा, 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0, है ना। समीकरण ये है। बटे में आप क्या कर लीजिए, 1 ले लीजिए, इसके बटे में आप 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, इसका कितना होता है, 8 होगा, है ना, 8 होगा। तो 8 दूनी 16 x², 1 में भाग दीजिएगा 8 से, तो 8 बार में कटेगा, तो ये गुना कीजिएगा 8x में, तो x में तो कितना होगा, -8x हो गया, प्लस है तो प्लस उतारिए, 8 में 8 से भाग होगा, 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना 1 आएगा बराबर 0। यहाँ बटे में 1 ले सकते हैं आप, 1 में जब इसे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो 0 गुने 8, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नीचे आ गया था बाबू, देखिए एक बार देख लीजिए, इसको क्या किए हैं, कॉमन लिए हैं यहाँ पे, तो ये 8 आया है ना, 8 आ गया, यानी कि एलसीएम लिए हैं, कॉमन बोल रहे हैं हम, एलसीएम लिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आया है ना, तो 1 8 8, है ना, 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 8 8, 8 बार में कटा, 8 में 1 से गुना 8x हो गया, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतारेंगे, 8 के पहाड़ा 1 बार में 8 आएगा, तो 1 कम 1 यहाँ पे, फिर बराबर यहाँ पे 0 उतारें, बट्टे में आप 1 ले सकते हैं, 1 में इससे गुना होगा,
इससे इससे, एक बार इससे इससे, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। 8 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो बचा क्या, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब इसको बनाना है, ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगा बाबू। अब 16 में 1 से गुना करेंगे, 16 में 1 से, इधर देखिए 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 16 आ रहा है ना। अब हमको क्या करना है, अब इसको ऐसे तोड़ना है, ठीक है ना, कि गुना करने पे क्या आ जाए, है ना, 16। यहाँ पे जोड़ने या घटाने में माइनस का 8 बना रहा है, माइनस का 8। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 16 आना चाहिए। तो इसको 2 भाग में क्या करते हैं, -4 गुने -4 कितना, प्लस का 16 आ गया, फिर माइनस का 4, फिर -4 हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 8 यहाँ पे होता है। तो यानी कि ये इसी को हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4 अब प्लस का 1 बराबर 0, है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा इधर 4 है, 4 चौके 16, इधर इसमें भी 4 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी डबल x है, यानी कि 4x कॉमन होगा। क्या होगा, 4x कॉमन। इसमें क्या है, 4 ले लिए तो 1 4 अंदर होगा, 4 चौके 16, x में 1 से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, 4x यहाँ पे टोटल इधर ले लें, बचा क्या यहाँ पे 1 बचा, ठीक रखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं दिखाई दे तो 1 ले लेंगे यहाँ पे। तो 4x यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस और यहाँ पे माइनस देंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस की 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4x -1 फिर 4x -1, है ना, बराबर 0, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या, 4x -1 बराबर 0 लेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, x बराबर 1/4, है ना। दूसरा क्या है, 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, है ना। अब हम लिखेंगे क्या, देखिए यानी कि इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार, है ना। यहाँ पे 4x², ठीक है ना, इस प्रकार का लिखेंगे 2x², है ना, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, है ना। का मूल क्या है, 1/4 और 1/4 है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, है ना, क्या कह रहा है, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0, है ना। क्या करेंगे, 100 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 100, इसको 2 भाग में बांटते हैं, है ना, 2 भाग में बांटिए, यानी गुना करने पर 100 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर है ना 20 का 20 बना रहे, जोड़ने या घटाव माइनस का 20 20 बना रहे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, माइनस का 10, है ना, गुने माइनस का 10, जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 दहिए 100 आएगा, यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस का 10 और माइनस का 10 जोड़ेंगे कितना, माइनस का 20 आ जाएगा, यानी कि ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, सौ x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू, तो 10 दिखाई दे रहा है आपको, x भी दिखाई दे रहा है ना, 10 यहाँ तो 10 x 10 दहिए 100, x में 1 से गुना करते x² आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस रखिए, 10x यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बाहर ले लिया तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा, केवल 1 बचा, फिर माइनस है, माइनस रखिए। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x ना 1 से ना 10 है ना 1, तो क्या बचा है, एक केवल 1 बच रहा है, तो 10 x माइनस 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 प्लस, यहाँ पे 1 एकम 1, तो ये रहा कॉमन, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एक साथ एक बार इसको और इसको लेते हैं, 10x - 1 और यहाँ पे 10x - 1, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 10x - 1 बराबर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बराबर 1, माइनस क्या इधर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 ये रहा। और दूसरी बार 10x - 1 बराबर 0, वही चीज़, और 10x बराबर कितना 1 और x बराबर 1/10। देखेंगे इस प्रकार है ना, 1/10 है ना, 100x² - 20x + 1 का मूल है। बस हो गया, मूल है, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। देखते हैं समस्या 1 में क्या दिया है। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर कितने 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कंचों की संख्या कितनी थी। ठीक है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखिएगा क्वेश्चन जो है हल, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है x, है ना। माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है ना। और तो x है तो क्या कह रहा है, दोनों यहाँ पे कह रहा है कि जॉन और जयंती के दोनों के पास मिलकर कितना है 45 कंचे हैं। दोनों के मिलकर कितनी है 45 कंचे है। तो हम एक जॉन को मान लिया x कंचा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए जीवंती, अगर मान के चलिए आपके पास किसी के पास है ना, किसी के पास ऐसे 2a और a + b के पास कितने हैं 10 कंचे हैं मान के चलिए। अगर एक का मालूम चल गया कि इसके पास 2 कंचा है चाहे 6 कंचा है ना, तो b का आराम से निकल सकता है। कैसे निकलेगा, b बराबर क्या करेंगे 10 घटा यह 6 करेंगे ना। तो हम क्या माने हैं इसको, जॉन को क्या माने x माने हैं, तो इसको क्या हो जाएगा टोटल कंचे में से घट जाएगा, यानी कि जीवंती, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितना है बाबू 45। तो 45 में से हम क्या कर लेंगे x घटा लेंगे, इसका संख्या घटाएंगे तभी नहीं निकलेगा जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो ये हो गया 45 - x क्या हो गया, जीवंती के पास मतलब कंचों की संख्या हो गया। अगला क्या है बाबू, देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कंचे खोने पर 5 कंचे खोने पर क्या होगा, जीवंती के पास, है ना, लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, 5 कंचे जब खो दी है तो जीवंती के पास अब संख्या क्या होगी
45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, है ना। फिर माइनस का क्या होगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा। तो बचा क्या बाबू, देखिएगा, तो 45 में से 5 घटेगा ना, तो कितना, 40 माइनस एक्स। अब इसके पास कितना कितना बच रहा है, 45 माइनस एक्स, है ना। और जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास कितना, एक्स न था पहले, अब 5 को खो गया है, तो कितना हो गया, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 कंचों की संख्या, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या प्रश्न कह रहा है कि क्या है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, माने जो इनके पास जो है उनका गुणनफल कितना है, 124 है। बस क्या करना है, देखिए अब हम क्या कर देंगे, x माइनस 5, है ना, x माइनस 5 गुणा है कर देंगे, है ना, 40 माइनस एक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, बराबर कितना है, 124 है, 124 है, ठीक है। अब हम करें क्या, एक्स में किससे गुणा करते हैं, 40 से, तो कितना होगा, 40 एक्स, 40 एक्स बचा, है ना। अब देखिए क्या होगा, 40 एक्स, अब एक्स में इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस कितना, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 200 हो गया, है ना, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 5x बराबर 124, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, देखिएगा इसको इधर करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस का एक्स है, इधर क्या है, प्लस का क्या है बाबू, 5 है, तो कितना होगा, प्लस का 45x, प्लस का 45x। अब क्या है, इधर माइनस का 200 है, एक प्लस का 124, इधर आएगा क्या होगा, माइनस का 124 बराबर 0। क्या होगा बाबू, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना 45x, ये दोनों जुटेगा कितना होगा, 324 बराबर 0। ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में ही जुड़ जाएगा, है ना, कितना 1 2 3 है, 324 हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, तो माइनस माइनस कितना, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस का यहाँ पे एक्स छूट गया है बाबू, 45x हो जाएगा, और फिर माइनस 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 प्लस का कितना 324 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा खत्म हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 हम करेंगे क्या, अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको क्या करेंगे बाबू, देखिए एक 324 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर क्या हो जाए, 324 हो जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 45 बना रहा है, ठीक है। देखिए 2 से 2 एक बार में, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16, और 2 एक बार में, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एक बार में, ऐसे कट गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें ऐसे गुना कर 2 दूनी 4, है ना, 4 3 12 12 3 36, तो 36 हो गया, यहाँ पे 3 3 9, दोनों माइनस में करते हैं, गुना करते हैं तो कितना इतना 324 आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है ना, जब जोड़ेंगे तो इसको हम कैसे बैठाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 36x, है ना, माइनस कितना 9x प्लस कितना, देखिए 324, है ना, 324। अब देखिए क्या होगा, कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या कॉमन है, x कॉमन है, x अंदर, माइनस 36 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा, माइनस का कितना 9, x अंदर रहेगा ना इधर। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 9 3 27 प्लस, इधर माइनस है ना, इधर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 3 27 27 है ना, 27 को
27 में 32 में 27 घटेगा तो 5 5 बचा, 5 और 4 54, तो 9 छक 54 यानी कि 36 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, x माइनस 9 और x माइनस 36 0, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए अब x माइनस 9 है ना बराबर 0, x बराबर प्लस का 9 है ना। x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, ये 36 हो गया, है ना, ठीक है। यानी x का मान 2 आया है और दोनों मान्य है ना, दोनों प्लस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि जॉन के पास, यहाँ पे लिखिए, देखिए जॉन के पास हम कंजुगेट संख्या कितनी माने हैं, x माने है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब जॉन के पास है ना, जॉन के पास कितना, जब जॉन के पास 9 कंचे होंगे तब जीवंती है ना, जीवंती ऐसे, जीवंती के पास कितना 45 घटा 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, कितना होगा 36 है ना। आज जब जॉन के पास है ना, आज जब यहाँ पे लिखेंगे जब जॉन के पास 36 कंचे तब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे बाबू, 9 कंचे। 2 समस्याएं बन रही हैं यहाँ पे, यानी कि जब 36 जॉन के पास रहेगा, टोटल तो 45 है ना, है तो 9 जीवंती के पास, अगर 9 जॉन के पास रहेगा तो 36 जीवंती के पास, ठीक है ना। 2 आंसर निकलेगा इसमें का, ठीक है ना। चलते बाबू अगला क्वेश्चन इसी में का देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, है ना, घटाने से यहाँ पे देखिएगा प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे बनेगा यह, है ना, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यह दूसरा है ना। देखिए आप मानना पड़ेगा, है ना, माना एक दिन में खिलौनों की संख्या 1 से है ना, माना है ना, एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी है, x है ना। तो अब क्या होगा, प्रतिदिन ना, प्रतिदिन एक खिलौने का मूल्य, प्रतिदिन एक दिन में खिलौने की संख्या क्या होगा, मैंने क्या कह रहा है कि प्रतिदिन, ठीक है ना, हाँ प्रतिदिन एक खिलौने की मूल्य, है ना। पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण में किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में से
घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है ना। मतलब 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो माने एक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से क्या कर दें, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटा दिया जाए तो क्या निकल प्राप्त संख्या के बराबर है, मतलब वो निकल जाता है, मूल्य निकलता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है 750 रुपये थी, तो हम इस प्रकार हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है ना। देखिए तो माना एक दिन में खिलौने की संख्या कितनी है 1 से, प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, प्रतिदिन एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो कितना अभी बोल रहा है ना कि क्या करना है 55 में से घटाना है, तो 55 में से क्या घटाएंगे, एक दिन में क्या बन रहा है x बन रहा है, x माने है तो x घटा देते हैं, x हो गया है ना। अब देखिए कुल लागत यहाँ पे देखेंगे, कुल लागत यानी कि कुल लागत क्या हो जाएगा x इंटू है ना, ये मूल्य है ना, तो यहाँ पे 55 घटाओ x, यानी कि कोई भी सामान खरीदा जाता है, जैसे 5 रुपया में है ना, 5 रुपये एक मान के चलिए कि एक जो आम है 10 रुपये मिलता है, एक आम 10 रुपये मिलता है, तो हमको 5 आम लेना है तो 5 से 10 में गुना करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे एक दिन के खिलौना 1 से और उसका मूल्य ये निकला है, तो कुल मूल्य क्या करेंगे दोनों में गुणा कर देंगे, तो दोनों में गुणा कर दिए यहाँ पे। अब क्या होगा प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को जब जोड़ेंगे मतलब गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 750 आएगा कितना, तो x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना 750 है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या करेंगे 55x में 55 से गुना है तो 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750, इसको इधर करते हैं इसको इधर करते हैं, तो माइनस x स्क्वायर प्लस का 55x बराबर 750 है ना। क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस का 55x, इसको इधर करते हैं बराबर के, तो 750 बराबर 0 है ना। अब हम क्या करेंगे x माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर माइनस 55x प्लस का कितना 750 बराबर 0। अभी खत्म हो जाएगा इधर जाकर है ना, तो क्या बचेगा ध्यान दीजिए है ना। देखिए क्या बचा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 है ना, 750 बराबर 0। अब क्या करना है 750 को तोड़िए, इसको 750 को दो भाग में बांटना है, इस तरह से गुना करना 750 है, यहाँ पे जोड़ने घटाने में कितना माइनस का 55 बना रहा है, ठीक ना। तो 2 से 2 तिहाई 6 है ना, 2 सते 14 2 पचे 10, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा 5 3 से 3 एक बार 3 दूनी 6 3 पचे 15, फिर 5 से 5 दूनी 10 50 25 50 25, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए है ना, देखो हम क्या करते हैं 3 पचे 15 15 दूना 30, ठीक ना, यहाँ पे 50 25 यानी कितना हो जाएगा 50 25, तो 30 25 कितना हो जाएगा 30 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि दोनों को क्या करते हैं माइनस में लेकर गुना कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस माइनस में जुटेगा, मतलब इसको देखिएगा माइनस का 30 गुने माइनस का 25, तो गुना जब करेंगे तो इतना आ जाएगा है ना। जब इसको जोड़ेंगे हम तो आराम से कितना है, जब जोड़ेंगे कितना माइनस का 55 आ ही जाएगा है ना। तो ये फिट बैठ रहा है, इसी को बैठा देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस इधर है 750 बराबर 0 है ना। दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x अंदर यहाँ पे 30 रह जाएगा, x तो बाहर ले लिया है ना माइनस का है ना 25, x अंदर यहाँ पे कितना बार में कटेगा तो माइनस यहाँ पे 30 बार में है ना,
25 3 75, एक जीरो यहाँ पर डाल देंगे, हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको एक साथ रखते हैं, x माइनस 25 फिर x माइनस 30, है ना, दोनों एक साथ। तो क्या है, x का मान यहाँ पे 0, x का मान यहाँ पे क्या है 25 है, ठीक ना। x माइनस 30 बराबर 0, 0 कर लेना, x बराबर कितना हो गया प्लस का 30, ये 2 निकला है, 2 निकला। अभी क्या होगा देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब खिलौने, ठीक है ना, जब खिलौनों की संख्या, जब खिलौनों की संख्या 30, तब खिलौनों का मूल्य क्या होगा, खिलौने का मूल्य क्या होगा 55, ये नहीं कह रहा है, जितना बना है उतना घटा दीजिए, कितना कितना 30 बना है तो कितना हो गया यहाँ पे 25, यानी कि खिलौने का मूल्य कितना होगा 25 होगा। लेकिन इसी प्रकार जब खिलौनों की संख्या कितनी 25, तब खिलौनों का मूल्य कितना होगा 55 घटाओ, है ना, 55 घटाओ 25, तो क्या हो गया 30 होगा, 30 रुपये, है ना। आंसर, यही आंसर हुआ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे कि माना पहली संख्या x, क्या है पहली संख्या बराबर क्या है x। क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 100। तो पहली संख्या जब x निकल गया, जस्ट आप अभी बना कर आए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसलिए पहली संख्या जब x है तो दूसरी संख्या चूँकि दोनों का योग दे दिया है ना, तो योग जब 27 है, दो संख्याओं का योग इतना है, तो केवल x घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब क्या करें, और गुणनफल इतना है तो बस यहाँ पे गुणनफल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है ना, यानी कि x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना है 182, 182, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो x में 27 से गुना करेंगे कितना होगा 27x प्लस माइनस का x स्क्वायर बराबर 182, है ना। अब इसको क्या करेंगे 27x, पहले इसको ले लेते हैं इधर, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x, इसको इधर करते हैं माइनस का कितना 182 बराबर 0, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब माइनस 182 को इस तरह से तोड़ना है, देखिएगा इधर 182 को इस प्रकार तोड़िए कि गुना करने पे 182 आ जाए और जोड़ने पर 27 का 27 बना रहे, माइनस 182 आ जाए, ठीक है ना। इसको हम कॉमन ले लेते हैं पहले इसको, ठीक है ना, इसको कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर अब माइनस का कितना 27x और माइनस प्लस का कितना 182 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस कितना 182, ठीक है। अब देखते हैं 182 को तोड़ते हैं, 2 9 18 2 एक बार में, ठीक ना। अब देखते हैं क्या होगा, सात से कटाते हैं, 7 एक बार 7 तरीका एक सब नहीं कटेगा, है ना। अब क्या करेंगे, तो 7 दूनी 14 13, 14 13 कितना होगा 27 आराम से हो जाएगा। तो माइनस में गुना कर देंगे इसमें,
है ना। देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 13x, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 182, है ना, 182 हो गया। अब हम क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x लेंगे, x यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, तो केवल यहाँ पे 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x अंदर रहेगा। 13 में यहाँ पे क्या है माइनस 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 प्लस, 14 से गुना की ओर करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 13 और x माइनस 14, ठीक है। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 13, x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या होगा x बराबर प्लस का 14, ठीक है ना। अब ये निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली संख्या x ली है ना यहाँ पे, तो x का मान 2 आया है तो लिखेंगे यदि पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस 13 बराबर कितना होगा 4, है ना, 14, कितना होगा दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। यदि फिर लिखेंगे यदि पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या क्या होगी बाबू, तो 27 माइनस 14 तो क्या होगा 13, तो ऐसे आंसर निकलेगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो, ठीक है ना। देखिए माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक क्या है x है, ठीक है ना। माना पहला धनात्मक धन पूर्णांक क्या है x है, ठीक है ना। धन पूर्णांक क्या है x है, तथा तो जब x है तो दूसरा, इसलिए ठीक है ना, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है नहीं, एक के बाद दूसरा, तो एक जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे x में एक जोड़ेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्नानुसार, ठीक है ना। देखिए क्या, यानी कि कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे वर्गों का योग, यानी कि वर्गों का योग, यानी कि क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, योग कितना है 365, तो 365 कर देंगे, ठीक है ना। 365 कर दिए। अब बनाइए यहाँ से x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर होगा, है ना, आप प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आप प्लस 2, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ पे कोष्ट में ले लेते बाबू, ठीक है ना, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना ए बी का मान क्या है 1 है, अब प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब बराबर कितना है 365 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना, अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 गुना यहाँ पे एक्स 2x, यहाँ पे कितना 2x हो गया, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब बराबर 365, ठीक है ना। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 1 बराबर 365, ठीक है ना। 365 ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया ना, अब प्लस का ये 2x प्लस 1, इसको इधर करते हैं कितना माइनस का 365 बराबर 0। अब क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये यहाँ पे माइनस है ना, इधर घट जाएगा तो क्या होगा माइनस का 364 बराबर 0, कितना माइनस का 364 बराबर 0, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 तो क्या होगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 2 एक बार में 2 8 16 और 2 दूनी 4 अब बराबर 0। अभी 2 इधर जाकर खत्म हो जाएगा, क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम करेंगे क्या, अब 182 को तोड़ो, 2 बार में गुणा करने में 182 यहाँ पे जोड़ने पर घटाने पर क्या है प्लस का 1 बना रहा है, एक्स का गुणज क्या है 1 है ना। देखिए तो 2 9 18 2 एक बार में, फिर यहाँ पे देखिए 7 से 13 बार में 13 7 91 ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 यहाँ पे क्या होगा है ना, ले सकते हैं एक्स स्क्वायर है ना आप प्लस कितना 14 एक्स है ना, और क्या माइनस का कितना 13 एक्स माइनस 182 गुना करने में माइनस 182 आ जाएगा, आज जोड़ने पर फिर क्या होगा प्लस का 1 बन जाएगा बराबर 0 है ना। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स कॉमन है, एक्स रहेगा है ना, एक वो एक्स अंदर रहेगा प्लस यहाँ पे 14 माइनस यहाँ पे 13 एक्स यहाँ पे फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे फिर क्या होगा 13 में 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 182, फिर क्या होगा बराबर 0। एक्स माइनस का 13 और एक्स प्लस का 14, एक्स का मान निकालते हैं 13 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो गया 13 एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना होगा माइनस का 14, लिखेंगे यह मान्य है, यह मान्य है ठीक है ना। अब क्या करेंगे बाबू देखिए ठीक है, यह एक्स पर एक्स का मान कितना आ गया है 13 आ गया, तो हम क्या माने हैं पहला धनात्मक पूर्णांक, इसलिए पहला है ना धनात्मक पूर्णांक क्या है एक्स माने थे ना, तो क्या हो गया एक्स बराबर क्या निकला है 13, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है 13, दूसरा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस 1 माने थे तो क्या होगा 13 प्लस 1 यानी कि कितना 14 ठीक है, आंसर हुआ आंसर ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। कह रहे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मान के चलिए समकोण त्रिभुज है ठीक है ना। देखिएगा समकोण त्रिभुज ठीक है, थोड़ा सा समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पे मान के लिए समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कोण कितना है 13 सेंटीमीटर है, कोण कितना है 13 सेंटीमीटर ठीक है। और क्या कह रहे इसके समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, यानी कि ऊंचाई यानी कि थोड़ा सा ये ऐसे होगा ना, ऐसे थोड़ा सा है ना, ये ज़्यादा होगा ये कम रहेगा थोड़ा, एक मिनट दूसरा बना देते हैं ठीक है, हम दूसरा बनाते हैं इसमें, देखते हैं इसको दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ठीक है, ऐसे ऐसे होगा ठीक है ना, यानी यह कितना है 13 है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे मानना कि यह अगर क्या है 1 से, क्या है 1 से, तो ये कितना होगा इससे कितना कम है तो x माइनस 7 कम है, कितना कम है x माइनस 7 कम है ठीक है ना। यह समकोण त्रिभुज है ना, क्या है समकोण त्रिभुज है ठीक है। अब देखिए क्या होगा बाबू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज अब क्या करते, तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, तो अन्य भुजा को क्या करना है ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर जो लिए इसको लिख देते हैं, माना समकोण त्रिभुज की है ना क्या माना समकोण त्रिभुज की क्या आधार
आधार क्या है, x है, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये होगी। देखेंगे समकोण त्रिभुज की कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। लिखेंगे हम जानते हैं कि, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या, यानी कि AC स्क्वायर, क्या AC स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय भी कर सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB है ना, AB स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस क्या, BC स्क्वायर, ठीक है ना, BC स्क्वायर। तो AC कितना है, 13 है, AC कितना है बाबू, 13 है, तो 13 का स्क्वायर अब बराबर AB कितना है, AB x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर आप प्लस BC कितना है, केवल x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको बना लीजिए, कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना है, 169, अब बराबर ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर है ना, माइनस 2AB, बी की जगह 7 है, अब प्लस का कितना, B स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब प्लस कितना, x स्क्वायर हो गया, है ना। तो 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x, अब प्लस 7 7 49, अब प्लस कितना, x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 169 बराबर कितना, 2 कितना, 2x स्क्वायर माइनस 14x, है ना, माइनस 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का कितना, 49 है, प्लस का 49। अब इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 169 बराबर 0, है ना, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसमें से एक घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 का 120 बराबर 0। अब 2 कॉमन लीजिए, 2x स्क्वायर 2 7 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 12 0, अब 2 इधर जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, है ना। अब देखिए, अब इसको तोड़ना है ना, तो क्या आना चाहिए, 12 5 60, 7 5 12, है ना। अब इसको ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है, देखिए कैसे तोड़ेंगे, x स्क्वायर है ना, माइनस का कितना 12x अब प्लस का 5x माइनस 60, क्या हो जाएगा, 12 25 माइनस का 60 हो जाएगा, अब 12 में से 5 गया कितना, माइनस का 7, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x रख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 12, ठीक ना, यहाँ प्लस है ना, प्लस का कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे x, अब 12 5 60, ठीक है ना, तो x प्लस 5 यहाँ पे, x माइनस 12 इधर, ठीक है ना, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 5, है ना, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 12, है ना। लिखेंगे यह, यहाँ पे लिखेंगे यह मान्य है, क्या है, यह मान्य है, यानी कि प्लस में मान्य होता है, अगर माइनस में हो तो मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। लिखेंगे क्या कि त्रिभुज का समकोण, यहाँ पे लिखेंगे है ना, समकोण, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का क्या आधार क्या माने हैं, x तो क्या निकला है 12, तथा ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7, तो क्या होगा, तो x में क्या माने यहाँ पे 12 माइनस कितना 7 बराबर कितना 5, आंसर, ठीक है ना, ये आंसर होगा। धन्यवाद।